थाईलैंड कई सारे लोगों का फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कई सारे लोग अनजान हैं, कुछ ऐसा जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है टूरिस्ट के लिए। एक वक्त पर जो चाइनीज़ टूरिस्ट के लिए फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन होता था, उस जगह पर चाइनीज़ टूरिस्ट फ्री पर भी नहीं जाना चाह रहे। कई सारे टूरिस्ट अपनी ऑलरेडी जिन्होंने टिकट करवा दिया उसको भी कैंसिल कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर कि इस हद तक बात आ चुकी है कि लोगों ने अपनी टिकट कराई है, पैसे वैसे सब दे दिए, एडवांस बुकिंग सब कर दिए, बट एंड में उन्हें कैंसिल करनी पड़ रही है। वेल, जो भी हो रहा है वो बहुत खौफनाक है। और अब आप सबको जब ये पता चलने वाला है तो शायद आपको भी थाईलैंड जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। दिसंबर 24, 2024 वांग सिंह नाम का 31 साल का चाइनीज एक्टर ने अपने दोस्त के थ्रू वीचैट, जिसको आप चाइनीज व्हाट्सएप भी बोल सकते हो, तो वो क्या करता है, उस ऐप में एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है जिसका नाम होता है सुनान प्रोफेशनल एक्टर। क्योंकि वांग एक बहुत फेमस एक्टर नहीं था, लेकिन वो बहुत ज्यादा सीरियस था अपने काम को लेकर और नई नई अपॉर्चुनिटीज को हमेशा ढूंढता रहता था। तो वैसे ही उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आती है इस चैट ग्रुप में। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं और मतलब नई नई कास्टिंग के लिए उधर ऑफर्स आते रहते थे। तो इस बार जो ऑफर था वो आया था GMM ग्रैमी 16 की साइड से। अब जो वांग होता है वो इस पूरे मैसेज को पढ़ता है और उसे लगता है कि यार ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इधर एक्टर वेक्टर चाहिए, मैं इधर काम कर सकता हूँ। तो वो कॉन्टैक्ट करता है यान शिलुई को, जो अपने आप को GMM ग्रैमी के एक्टिंग कोऑर्डिनेटर बताता था। वांग ने यान शिलुई से इस रोल के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करी, क्योंकि वांग इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत एक्साइटेड था। एक स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी होती है। ठीक वैसे ही वांग के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी थी। 26 दिसंबर को वांग अपनी गर्लफ्रेंड जिया को कहता है कि उसको शूट करे, मतलब शूट इन द सेंस उसकी वीडियो शूट करे, और वो वीडियो शूट करती है। ये अपनी एक्टिंग उसमें जो भी करना होता है वो करता है और फिर उसको भेज देता है। अगले ही दिन उसे कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स भी आ जाता है। उसे ये बताया गया कि उसने ऑडिशन पास कर लिया है, जिसे सुनकर वांग बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। फाइनली उसे ऑडिशन क्रैक कर लिया था, उसको एक रोल मिलने वाला था। लेकिन वांग को थोड़ा सा शक हो रहा था, क्योंकि जो ये लोग थे ये लोकेशन ढंग से बता नहीं रहे थे। तो उसे शक था कि कहीं ये सब सही भी है या कुछ उटपटांगी तो नहीं है। और इस वजह से 30 दिसंबर को वांग मना कर देता है कि भाई मुझे नहीं करना है रोल, वो बैकआउट कर लेता है। लेकिन वहाँ पर यान, जो कि उसका ऑडिशन ले रहा था, वो उसे मना लेता है, उसे कन्विंस कर देता है ये बोलकर कि ब्रो तुझे बहुत तगड़ा रोल मिलने वाला है, तुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तेरा ऑडिशन सबको पसंद आया है, ये तेरी लाइफ चेंज कर सकता है। ये सब बोलकर वो वांग को मना लेता है। यान ने तो ये भी कहा कि उन्होंने वांग का पुराना काम को भी देखा है और कंपनी चाहती है कि वांग उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी शामिल हो, स्पेशली जब कंपनी अपने ओवरसीज एक्सपेंशन करेगी तब। और ये सब सुनकर वांग के सारे जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके थे और वो अब रोल के लिए तैयार हो चुका था। 2 जनवरी 2025 की रात लगभग 9 बजे वांग शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ता है और 3 जनवरी को सुबह लगभग 2 बजे बैंकॉक स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट लैंड करता है। सुबह 3:40 पर एयरपोर्ट पर उसने एक ग्रे टोयोटा एटलिस सेडान में बैठा, जो कि उसे GMM ग्रैमी ने उसके ओपनिंग सेरेमनी तक पहुंचाने के लिए प्रोवाइड करी थी। पूरा सफर के दौरान वांग अपनी गर्लफ्रेंड जिया के साथ कांटेक्ट में था और अपनी लोकेशन डिटेल्स उसे भेज रहा था। लगभग 11 बजे के आसपास वांग का उसकी गर्लफ्रेंड से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता और उसका लास्ट लोकेशन थाई म्यांमार लोकेशन दिखाई दे रहा था। मैसॉट थाईलैंड के बॉर्डर में ही म्यांमार के साथ, जो मयावादी नाम के बर्मी शहर के सामने ही है। मयावाडी काफी फेमस जगह है इलीगल एक्टिविटीज के लिए। ये ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को किडनैप करके रख लिया जाता है और उनसे फोर्सफुली टेलीकॉम या ऑनलाइन स्कैम्स करवाए जाते हैं। अब अपने बॉयफ्रेंड से काफ़ी टाइम तक वो संपर्क करने की कोशिश कर रही है बट उसका कनेक्शन नहीं लग पा रहा, उसका हर तरह से कट ऑफ हो चुका था। तो वो परेशान हो जाती है और जिया उसके बाद 3 जनवरी 11:54 को शंघाई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाती है, मगर उन्होंने कहा कि वांग शिंग दूसरे कंट्री में मिसिंग हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये सुनकर जिया तुरंत थाईलैंड में चाइनीज एम्बेसी को फोन लगाती है, मगर वहां से भी उसको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जिसके बाद वो लास्ट ऑप्शन चूज करती है, जो कि होता है सोशल मीडिया। उसने वीबो, एक पॉपुलर चाइनीज ऐप जो कि एक सोशल मीडिया की तरह ही है, उस पर अपनी पूरी स्टोरी लिख दी और पोस्ट कर दी। फॉर्चुनेटली वो पोस्ट वायरल हो गई, ओवर 500 मिलियन एंगेजमेंट मिली उस पोस्ट को। काफ़ी फेमस चाइनीज एक्टर्स ने भी उस पोस्ट को शेयर करा, जिसके बाद कई मीडिया आउटलेट्स की नज़र इस केस पर पड़ गई।
3 जनवरी को वांग मिसिंग हुआ था और 6 जनवरी को जिया बैंकॉक पहुंच चुकी थी। तुरंत चाइनीज एम्बेसी और लोकल पुलिस स्टेशन गई और वहां पर उसने वांग के मिसिंग होने का केस रिपोर्ट करवाया। जैसे ही वो केस दर्ज करवाती है, इन्वेस्टिगेशन उसी समय शुरू हो जाती है। थाई की जो पुलिस थी और जो गवर्नमेंट थी वो इस पूरे केस को काफी अच्छे से हैंडल कर रही थी। और उसी रात एक थाईलैंड के टीवी चैनल पर एक स्टेटमेंट रिलीज होती है कि वांग शिंग हैड बीन फाउंड। अगले दिन यानी कि 7 जनवरी को सुबह 11:40 पर थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर पेटोंगत्रान शिनावात्रा ने बैंकॉक के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से मीडिया से इंटरव्यू के दौरान ये कंफर्म कर दिया कि वांग शिंग मिल गया है। और 7 जनवरी को थाई और म्यांमार ऑफिशियल्स और कैरन नेशनल आर्मी के बीच नेगोशिएशन के बाद वांग शिंग को थाई म्यांमार फ्रेंडशिप ब्रिज पर हैंडओवर कर दिया गया। बॉर्डर क्रॉस करके थाईलैंड वापस आने के बाद देखा गया उसका पूरा सर शेव कर दिया गया था, मतलब कोई बाल नहीं, पूरा टकला कर दिया गया था और उसको सफ़ेद कलर की शर्ट और शॉर्ट्स पहनाए हुए थे। और वो जैसे ही आता है उसी टाइम उससे इंटरव्यू कर दिया जाता है और इंटरव्यू के दौरान वांग अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। वो बताता है कि कैसे उसका एब्डक्शन हुआ था और उसे स्कैम ग्रुप ने अपोलो पार्क भेजा था। वांग शिंग को एक टेली कम्युनिकेशन फ्रॉड ग्रुप ने अपोलो पार्क नाम के एक छोटे स्केल के फ्रॉड पार्क में एब्डक्ट करा था। सिंग टाओ डेली रिपोर्ट के मुताबिक जो आदमी सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जिम्मेदार था, हुई हुआन गई, वो अपोलो पार्क के बॉस जिन कान के साथ मिलके उन्हें लोगों को सप्लाई करता था जो वहां काम करने के लिए आया करते थे। न्यूज़पेपर ने हुई के ग्रुप चैट कंटेंट का भी जिक्र करा था जिसमें उन्होंने ये माना था कि उसमें से कुछ लोगों ने वांग को थाईलैंड आने के लिए बहुत शातिरता से फंसाया था। इन शॉर्ट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं ये बता देता हूँ कि थाईलैंड में एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है जो लोगों को लेकर आते हैं, उन्हें वहाँ से किडनैप करते हैं और उन्हें एक ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ पे उन जैसे किडनैप्ड हुए बहुत सारे लोग होते हैं और फिर उनसे वहाँ पर मजदूरों की तरह काम कराया जाता है। काम क्या होता है? स्कैम करना, टेलीकॉम कंपनी में स्कैम करना, ऑनलाइन फ्रॉड करना, ये सारा होता है। वांग शिंग ने रिलीज होने के बाद इंटरव्यू में कहा कि उसने पार्क में 3 बिल्डिंग्स देखी थी। पहली बिल्डिंग एक गैदरिंग प्लेस थी जहां नए एब्डक्टेज इकट्ठा होते हैं और जहां पर वांग को भी पहले रखा गया था जब तक उसे दूसरी बिल्डिंग में नहीं भेजा गया। अब जो दूसरी बिल्डिंग होती है वहां पे ट्रेनीज रखे होते हैं। उसे जब वांग को वहां भेजा गया तो उसने देखा वहां कम से कम 50 चाइनीज थे जिन्हें वहां पर किडनैप करके समझाया जा रहा था कि आपको क्या करना है। जिसके बाद वांग को उस दूसरी बिल्डिंग में 2-3 दिन का फ्रॉड ट्रेनिंग दिया गया जो मेनली टेक्स्ट फ्रॉड पर था या फिर वॉइस या कॉल फ्रॉड कैसे करते हैं वो सब उसमें सिखाया जा रहा था। वांग को अब ये भी डर लग रहा था कि अगर उसको रेस्क्यू नहीं करा गया, उसको बचाया नहीं गया तो अब उसे भी फोर्सफुली फ्रॉड करना पड़ेगा, वो भी अपने ही देश के लोगों से, चाइनीज लोगों के साथ। उसने ये भी कहा कि एक तीसरी बिल्डिंग भी थी जहां उसे इलीगल काम करने के लिए भेजा जाता था। उसने बताया कि इस बिल्डिंग में दुनिया भर के विक्टिम्स थे और यहाँ पर उसको अपना सर मुंडवाने, मतलब कि अपना हेड शेव करने के लिए मजबूर करा गया था। और जो भी लोग वहाँ पर काम करने के लिए फोर्स करे जाते थे, जिन्हें ऐसे अबडक्ट करके लाया जाता था, किडनैप करके, उन सब के साथ ऐसा ही होता था। पहले एक बिल्डिंग में रखा, फिर दूसरी में शिफ्ट करा, वहां सिखाया गया, तीसरी में इलीगल एक्टिविटीज कराई गई। पहले ये सब बताने के बाद फाइनली 11 जनवरी को वांग शिंग वापस अपने देश चाइना लौट गया। अब मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। 2024 में चाइनीज नेशनल्स ने थाईलैंड का सबसे ज्यादा सफर किया था। लगभग 7 मिलियन लोगों ने थाईलैंड का सफर किया था। लेकिन थाई म्यांमार बॉर्डर पर हाई प्रोफाइल किडनैपिंग्स ने मार्केट में ठंडापन डाल दिया, जिस वजह से लूनार न्यू ईयर हॉलीडेज के दौरान 10,000 ट्रिप्स कैंसिल होने की रिपोर्ट आई। मतलब समझ रहे हो किडनैपिंग कितनी फ्रिक्वेंटली हो रही है, इतनी ज्यादा कि 10,000 लोगों ने अपनी ट्रिप्स कैंसिल करी है सिर्फ इस किडनैपिंग के चलते कि भाई वहां जाएंगे, किडनैप कर दिया जाएगा। और एक बार किडनैप कर लिया ना तो हर किसी की गर्लफ्रेंड जिया जैसी नहीं होती कि उसे बचाने आ जाए। वहां कई सारे लोग थे, उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग थे जिन्हें आज तक कोई बचाने नहीं आया है। वेल, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ चाइनीज के साथ हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही, मतलब हाल फिलहाल तो नहीं, हो गया 1 साल हो गया है, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, बट तब भी मैंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था कि कैसे 40 या 50 इंडियंस को थाईलैंड बुलाया गया था, ये बोलकर कि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और वो भी बाहर मिलती है। तो हम जैसे लोग तो भाई भागे भागे चले जाते हैं बेचारे, हमें क्या है, थोड़ी सी हमें अच्छी सी इनकम दे दो, हमें थोड़ा सा लालच दे दो, हम पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे लोग चले जाते हैं बिना कुछ वेरिफिकेशन करे, बिना कुछ चीज़ की जांच पड़ताल करे। उन्हें लगता है कि ठीक है, सामने वाले ने बुलाया तो चलो चल देते हैं। और ऐसे ही कई सारे लोग गए थे और उनको वहां पर बंदी बना लिया गया था। करीबन 20 या 22 दिन बाद उन्हें वापस लाया गया था। कैसे कैसे करके बचे थे वो उन्हें ही पता है। मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी, हल्की छोटी सी, मतलब एक छोटा सा सेक्शन था जिसमें वो बताया था। बाद में मुझे भी एक्चुअली नहीं पता था उस टाइम पे इतने लार्ज स्केल पर ये सब चल रहा है। मुझे लगा ठीक है, उन 22-23 बंदों को बुला लिया, किडनैप करके ये सब करवाया तो कुछ 15-20 लोगों का हाथ होगा।
बट ये जो चाइना वाला केस था, ये वांगजिंग वाला, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, थोड़ी रिसर्च करी, तो मुझे पता चला कि ये 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग नहीं कर रहे, लाखों लोग इन सब में जुड़े हुए हैं। लिटरली एक पूरा शहर बसा दिया है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स जहाँ पे बस आप बाहर देखो तो बिल्डिंग ही दिखेगी। हाँ, जो ये इंडियंस को जहाँ रखा गया था ना, जो मैं बता रहा हूँ 1 साल पहले हुआ था, उसमें क्या करा था, उन इंडियंस को एक ऐसी बिल्डिंग में रखा गया था जहाँ पे खिड़की अगर खोलो तो सामने सिर्फ बिल्डिंग्स दिखती थी। वो करीबन 50 माले की बिल्डिंग थी, 50 माले की, हाँ सही सुन रहे हो। और वहाँ पर लोगों को ऐसे भर के रखा हुआ था, एक एक रूम में 15-15 लोग रहते थे। उनको एक लैपटॉप दिया होता था जिससे आप बाहरी दुनिया को कांटेक्ट नहीं कर सकते, बस आप स्कैम वैम कर सकते हो। पता नहीं वो कैसे था, क्या था, जो ऑपरेशन बैक एंड में होता था वो उन स्कैमर्स ने करके रखा था। ये लोग किसी भी बाहर दुनिया के लोगों से बात नहीं कर सकते थे, इन्हें काइंड ऑफ एक अपने ही दुनिया में बंद करके रख दिया था। उसी रूम में इनका खाना पीना, रोज का उठना सोना सब उसी रूम में होता था। उसी रूम में जिंदगी शुरू, उसी रूम में जिंदगी खत्म। फॉर्चुनेटली वो सब वापस आ गए थे, मतलब सब तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वहाँ लाखों लोग हैं। एज वी ऑल नो, इंडिया में ये सारी चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती नहीं है, तो ढूंढना भाई बहुत मुश्किल था। और ऐसा अभी भी हो रहा है। अगर आप अभी भी जाके गूगल यूट्यूब में कहीं पे भी डालोगे ना थाईलैंड स्कैम, आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। बट थैंक्स टू वांगजिंग ये सारी बातें काफ़ी लार्ज स्केल पर बाहर आ गई, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता चला। थाईलैंड जो कि हमारे लिए सबसे ईजी टू गो फॉरेन देश है, मतलब कि बस क्या करना है, थाईलैंड बोलो पहुँच जाओ, काइंड ऑफ कि हम यहाँ से तमिलनाडु जा रहे हैं, ऐसे ही लगता है ना, थोड़े से टाइम में पहुंच जाते हैं। हर दूसरा बंदा थाईलैंड जाकर आया ही है, और जो नहीं गया उसका सपना है कि थाईलैंड जाएंगे। तो भाई ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आप वहाँ पर हो, आपके देश वाला कोई नहीं, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप एक अनजान देश में हो, मदद की बुहार भी मारोगे तो किसको, कौन है वहाँ आपकी मदद करने, कोई भी नहीं। वहाँ इतने लोग घूम रहे हैं ना आपको स्कैम करने के लिए, आपको पता नहीं है। स्कैम तक तो फिर भी ठीक है भाई, लेकिन अगर किडनैप कर लिया और ज़िंदगी भर के लिए अपने साथ रख लिया, तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या हाल होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए थाईलैंड स्कैम को लेकर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप सबको ही पता है ना, हर कोई जा रहा है तो हर किसी को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप भी इस वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या नॉर्मल लोगों के साथ, तो काफ़ी हेल्प होगी, मेरी भी और उन लोगों की भी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।